तैयारी कैसी हो रही है? होप बढ़िया से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं गाइस आज के हमारे सेशन में हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का 54 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको देती ना कमेंट सेक्शन में, राइट। तो इससे पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितना स्कोर आपका बनता है। अपना स्कोर शेयर करें सेक्शन में और कितना आपने 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं ये आपको ज़रूर बताना है, ठीक है गाइज। तो चलिए देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में। व्हाट इज दिस? क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? गर्ट्यूड एंड ओफेलिया अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। तो गर्ट्यूड और ओफेलिया नाम के दो कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर हैं, तो वो हमको कौन से प्ले में मिलते हैं? विलियम शेक्सपियर के किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ। तो ये इससे सभी फेमिलियर होंगे इस क्वेश्चन से आई थिंक। तो हैमलेट की बात करेंगे हम लोग, जो कि 1601 जो है टाइम पीरियड है हैमलेट की, और जो गर्ट्यूड है वो मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज कैरियर। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो उसके लास्ट कैरियर से नहीं, लास्ट फेज में नहीं है कैरियर के? मच एडू अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बेलिन, विंटर्स टेल। तो गाइज द टेम्पेस्ट तो उनका स्वान सॉन्ग है। स्वान सॉन्ग किसको कहते हैं? जो लास्ट वर्क होता है किसी भी पोएट या ऑथर का, जो लास्ट वर्क होता है उसी को हम लोग स्वान सॉन्ग कहते हैं। तो जो टेम्पेस्ट है वो तो स्वान सॉन्ग है शेक्सपियर का। बाकी सिम्बेलिन भी लास्ट में ही है और द विंटर्स टेल भी लास्ट में ही मिलता है। शायद सिम्बेलिन का जो है वो 1611 टाइम पीरियड है इसका, सिम्बेलिन का 1611 सिम्बेलिन का है। और टेम्पेस्ट भी मुझे लग रहा है कि ठीक है 13 के आसपास है। और ये विंटर्स टेल भी ऐसा ही है 1610 या 11, ठीक है 1609 आई थिंक, ऐसे ही है ये, कोई 9 में, कोई 11 में, कोई 13 में, ठीक है। तो देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो कौन सा आंसर है हमारा? मच एडू अबाउट नथिंग, ठीक है। Which fear for fear of which here this thou is beauties some are dead। तो ये कौन से शेक्सपियर मतलब शेक्सपियर की, जॉन मिल्टन की, गर्ल्सवर्दी की, किसकी लाइन है ये? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो लाइन जो है विलियम शेक्सपियर की है और ये कौन से सोनेट में है? सोनेट नंबर 104 में हमको ये लाइन मिलती है। फॉर फियर ऑफ विच सोनेट, तो सोनेट ये किसी सोनेट 104 में हमें ये लाइन मिलती है और विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। कितनी सोनेट लिखी थी? टोटल 154 सोनेट लिखी थी। तो लिजेंडर इज अ कैरेक्टर। लिजेंडर जो है वो किसका कैरेक्टर है? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, किंग लियर, कॉमेडी ऑफ एरर्स, और या फिर रोमियो एंड जूलियट। तो जो ये मिलता है हमको मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, ठीक है। लिजेंडर और डिमेट्रियस और कौन है? लिजेंडर है, ठीक है। ये सब जो कैरेक्टर हैं ये उसी में है। चलिए, identify from the options given below the feature that makes Keats or on Agrasian urn unique among the other odes। तो ऐसी कौन सी फीचर है जो जॉन कीट्स की का एक पोयम है ओड ऑन अग्रेसियन अर्न, तो ये ओड जो है ये कैसे डिफरेंट है अदर ओड से? जो जॉन कीट्स की अदर ओड हैं तो उनसे ये ओड कैसे डिफरेंट है ग्रेसियन ऑन अर्न, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो गाइज इसका जो है द टोन एंड थीमेटिक एलिमेंट्स ऑफ द क्लासिकल ओड्स, इसमें जो टोन है ना इसकी और जो थीमेटिक एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं? क्लासिकल ओड्स के हैं, इसीलिए ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, राइट। चलिए, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी। तो ये बहुत ही प्यारी लाइन है और ये भी जॉन कीट्स की है, लेकिन कौन सी पोएम की है? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये तो हमारे वर्ड्सवर्थ की पोएम है। और टू अ नाइटिंगेल कीट्स की है, टू अ स्काइलैक शैली की है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न कीट्स की है। तो ये लाइन जो है हमारी ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न की ही है। ट्रूथ इज़ ब्यूटी, सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है, ठीक है। चलिए, विच इमेज दैट कीट्स रिग्रेट्स इन हिज ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्न इज़ नॉट सिल्वन। तो कौन सी ऐसी जो मतलब इमेज है कीट्स की? काफ़ी सारी इमेजेस हैं कीट्स की, जहाँ पे जो है पेड़ के नीचे हैं दो लवर्स, वो कभी भी एक दूसरे को किस नहीं कर पाते हैं, और एक अनरेविस्ड ब्राइड का है, और तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो जो अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड है यही हमें इसका आंसर मिलेगा कि ग्रेसियन अर्न ये सिल्वन नहीं है, ठीक है। ओलिवर ट्विस्ट इज ऑल्सो नोन एज, ओलिवर ट्विस्ट नाम का जो वर्क है ये किसका है गाइज? तो ये आई थिंक चार्ल्स डिकन्स का है, ठीक है ना। चार्ल्स डिकन्स का वर्क है ये।
ओलिवर ट्विस्ट। तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो गाइज इसका जो दूसरा नाम है वो है द पेरिस बॉयज़ प्रोग्रेस, राइट। तो ये इसका दूसरा टाइटल है अगर हम ओलिवर ट्विस्ट की बात करें। तो ओलिवर ट्विस्ट जो है वो कब आया था गाइज? 1838, ठीक है। 37 से लेके 39, लास्ट में आप इसको 1839 मान लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे ईयर में पूछा जाए तो 39, और वैसे ये सीरियली पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। और सीरियली 37 से लेकर के, ठीक है, 1837 से लेकर के 39 तक ये जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है। किसका है? चार्ल्स डिकेंस का। चार्ल्स डिकेंस का लाइफ स्पैन आपको पता है अगर, तो माइंड में आप सोच सकते हैं, ठीक है। 1812 से लेके 70 तक, ठीक है। 1812 से लेके 70 तक, 1800, छोटा ही रहा है इनका टाइम स्पैन, ठीक है। Oliver Twist was originally published in monthly installments in the magazine Bentley's Miscellany from। अभी मैंने इसका आंसर आपको दिया है कि जो ओलिवर ट्विस्ट है वो 2 साल तक पब्लिश्ड हुआ है, 37 से लेके 39 तक। कौन सी मैगजीन में? बेंटलीज मिससेलेनी नाम की मैगजीन में, ठीक है। चलिए, I care for no more on earth, I care for no man on earth and no man on earth cares for me। तो इसका जो आंसर है, ये बहुत प्यारी लाइन है। तो ये किसकी लाइन है? वैसे ये भी चार्ल्स डिकेंस की लाइन है, लेकिन कौन से नॉवल की लाइन है ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है हमारा ऑप्शन पी, यानी कि आ टेल ऑफ टू सिटीज़। आ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो कि कब आई थी? 1859 में। 1859 में ये वर्क आया था और बहुत ही बेहतरीन ये वर्क था इनका, ठीक है। और ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित है, हिस्टोरिकल नॉवेल है। और क्या बताऊँ इसके बारे में, बस, ठीक है। और लंदन और पेरिस के बीच में जो है अगर पूछा जाए कि कौन सी 2 सिटीज़ को रखा गया है तो लंदन एंड पेरिस को। चलिए, ब्लैंक वर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर इन सरेज ट्रांसलेशन ऑफ। तो जो ब्लैंक वर्स है उसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इन सरेज ट्रांसलेशन। किसकी ट्रांसलेशन में? सरे ने सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस किया था, ये तो हमें पता है, लेकिन किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया था? तो ये जो हो जाएगा इसका एनीड हो जाएगा, ठीक है। इसकी एनीड नाम का जो वर्क था, ठीक है, उसकी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि एनीड के ट्रांसलेशन के दौरान ही हम जो है इंट्रोड्यूस हुए थे सरे के द्वारा। किससे? ब्लैंक वर्स से। चलिए, आगे क्या है? हु हैज़ बीन कॉल्ड द सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल। कौन कहलाता है सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल? तो जॉन डन है, जॉर्ज हर्बर्ट है, हेनरी वोगन है, या फिर अब्राहम कॉले है। तो इसका जो आंसर है वो जॉर्ज हर्बर्ट है गाइस, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ मैं शायद आपको बताना मिस कर गई हूँ। क्या बताना था मुझे? 1 मिनट, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस। अच्छा, हाँ, मैं ये बता रही थी आपको कि वर्जिल किसका था? एनीड, ठीक है। सॉरी, एनीड जो था वो वर्जिल का था, ठीक है, वर्जिल का वर्क था ये। और सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि जो सेंट ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल किसको कहा जाता है? तो ये हमारे जॉर्ज हर्बर्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है जॉन क्लीवलैंड वॉज अ पोएट। कैसे पोएट थे जॉन क्लीवलैंड? मोमेंट जॉर्जियन रोमांटिक मेटाफिजिकल के कैसे पोएट थे ये? तो जॉन क्लीवलैंड जो थे गाइस वो मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं, राइट। चलिए, और कौन कौन थे मेटाफिजिकल? काफ़ी सारे थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू राइट अ पिंडारिक ओड वॉच। सबसे पहले पिंडारिक ओड जो थी वो किसने लिखी थी? किस इंग्लिशमैन ने लिखी थी? बेन जॉनसन, अब्राहम कॉले, थॉमस येट, या फिर थॉमस ग्रे। तो इसका आंसर बनता है हमारे पास में बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने सबसे पहले लिखी थी पिंडारिक ओड, ठीक है। सबसे पहले किसने लिखी थी? बेन जॉनसन ने पिंडारिक ओड लिखी थी, ठीक है। चलिए, हु इंट्रोड्यूस्ड द कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजिक मुलेटो। ट्रेजिक मुलेटो नाम का कैरेक्टर जो है किसने इंट्रोड्यूस कराया हमसे? तो बी ऑप्शन पे जाएंगे, लीडिया मारिया चाइल्ड, ठीक है। लीडिया मारिया चाइल्ड ने जो है सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया था किससे? ट्रेजिक मुलेटो से, ठीक है। चलिए, यू डैश वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग अ मोटर बाइक। तो ये गाइज कैसी चीज़ है? मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमें मोटर बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। मोटर बाइक चलाते हुए, राइडिंग करते हुए हमें हेलमेट पहनना चाहिए, ऐसे ही तो बोलेंगे ना हमें। तो जो चाहिए होता है एडवाइस है, ये एक तरीके की एडवाइस है। तो इसमें क्या हो जाएगा? माइट नहीं आएगा। देखिए, माइट तो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, वुड विल की पास्ट फॉर्म होती है, और कैन तो एबिलिटी के लिए आता है। तो यहाँ पर एडवाइस है, ठीक है, सजेशन है, इसलिए हम शुड का यूज़ करेंगे।
आई यूज़ योर पेन, तो गाइज मस्ट आई यूज़ योर पेन, बिल्कुल भी नहीं। मस्ट तो कोई बहुत ज़रूरी होता है कुछ करना, उसको कहते हैं। कैन एबिलिटी के लिए होता है, लेकिन कहीं कहीं पर कैन कुछ चीज़ मतलब किसी से आज्ञा मांगने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ, इस तरीके से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है गाइज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, हमारा कैन था, कैन पे हम लोग जाएंगे। आई डैश प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है गाइज, उसके पास एबिलिटी है, किस चीज़ की एबिलिटी है, खेलने की। क्या खेलने की, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, तो दोनों चीज़ें खेलने की एबिलिटी है उसके पास। तो एबिलिटी के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कैन का यूज़ करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। देयर क्यूपिडिटी वॉज देयर डाउनफॉल, ठीक है, देयर क्यूपिडिटी वॉज देयर डाउनफॉल, तो इसमें आपको बताना होगा, क्या बताना होगा गाइज, इसका जो आंसर है आपको मुझे बताना है। और इसका आंसर हम किस पे रन करेंगे, ग्रीड होगा, बाउंटी होगा, प्लेंटी होगा, और या फिर क्या होगा, जेनरसिटी होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि लालच। ठीक है, एप्रोप्रिएट इसका मीनिंग क्या होगा, लालच होगा। ग्रीड होता है, क्यूपिडिटी क्या होती है, ग्रीड होता है, मतलब उसके जो गिरने का, उसके विनाश का जो कारण है वो उसका लालच है। तो ग्रीड लालच होता है। प्लेंटी तो किसी भी चीज़ की अधिकता होती है, बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ होती है। लोभ लालच को हम लोग कहते हैं क्यूपिडिटी या फिर ग्रीड, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द टेंटलाइजिंग एरोमा ऑफ द फ्रेश कॉफ़ी वैफ्टेड टुवर्ड्स देम, तो यहाँ पर जो टेंटलाइजिंग का मीनिंग आपको बताना है क्या है इसके अंदर। ठीक है, कॉफ़ी टुवर्ड्स देम, तो गाइज यहाँ बात हो रही है कि द टेंटलाइजिंग का मतलब होता है ललचाने वाला, या फिर जिसको देख करके हमें ये लगे कि हाँ ये चीज़ बहुत बढ़िया है, हमें भी चाहिए, है ना, ऐसी जो चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाए तो उसको देख कर उसको कहते हैं हम लोग थोड़ा सा वो। तो ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, इसका भी बिगलिंग हो जाएगा गाइज, यानी कि बिगलिंग जो मतलब भटकाने वाली चीज़ हो, हमें चीज़ों, तो उसको कहते हैं हम लोग जो है क्या, बिगलिंग या फिर टेंटलाइजिंग। ठीक है, चलिए। इन विच जनरसिटी, ये क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और अपना स्कोर भी बताना है साथ में। तो ये जो इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वरन, आपको पता है कि ये एक प्ले है, किसका ड्रामा है गाइज, ये विलियम शेक्सपियर का है। और ये क्या है, ये किस कैटेगरी में आता है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, अर्ली कॉमेडीज़ में, मैच्योर कॉमेडीज़ में, सॉम्बर प्लेज है, या फिर द लास्ट प्लेज है। तो आपको इसमें से कौन सी कैटेगरी में आप इसे रखेंगे, ये आपको मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है। लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। और कल वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देती हूँ। उसका आंसर है, क्या पूछा था, फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, है ना, ईयर ऑफ माई फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन वीनस एंड एडोनिस को कहा था शेक्सपियर की, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, वीनस एंड एडोनिस। ठीक है गाइस, तो आज का ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जो है रिवाइज करते रहिए, जो भी वीडियोस आपको मेरी मिल रही हैं रिवाइज करते रहिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको, डेफिनेटली कह सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।